रामायण की पूरी कहानी। रामायण फुल स्टोरी इन हिंदी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य भगवान श्री राम के जीवन चरित्र की कथा का वर्णन करती है, जिसमें श्री राम ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाई। इसमें दिखाया गया है कि कैसे भगवान श्री राम ने एक मनुष्य के रूप में अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों पूरा किया तथा हमेशा धर्म को सर्वोपरि मानकर आचरण किया। श्री राम ने सर्वसमर्थ होते हुए भी बिना अपने मर्यादा भंग किए पृथ्वी पर से असुरों तथा दुष्टों का विनाश किया और धरती को पापियों से मुक्त किया। भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का सरल और साधारण रूप में वर्णन हमारे द्वारा किया गया है, जिसमें पूरी रामायण कथा का वर्णन किया। घटनाक्रम जो कि बहुत छोटे हैं नहीं बताए गए हैं। हमने इसमें रामायण की पूरी कहानी को कई हिस्सों में उनके शीर्षक के साथ दिया है। हर शीर्षक एक आर्टिकल का लिंक है, जिसे पढ़ने के लिए उस शीर्षक पर। जय श्री राम। श्रवण कुमार कौन थे? श्रवण कुमार का नाम उनकी मातृ पितृभक्ति के कारण जाना जाता है। वह अपने अंधे माता पिता के एकलौती संतान थे। एक बार जब वह अपने माता पिता के लिए जलाशय से जल लेने के लिए गए, तब राजा दशरथ के एक बाण के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। जब भी बात माता पिता की सेवा करने की आती है, तो श्रवण कुमार का नाम सबसे पहले आता है। श्रवण कुमार की कथा यह बात त्रेता युग की है, जब भगवान राम के जन्म से थोड़े समय पहले श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी ही मुश्किलों और कठिनाइयों से लड़ते हुए श्रवण कुमार को पाला था। इसलिए जब श्रवण कुमार लायक हो गए, तब वह अपने माता पिता की सेवा करने लगे। अधिक पढ़े। एक बार श्रवण कुमार की कथा यह बात त्रेता युग की है, जब भगवान राम के जन्म से थोड़े समय पहले श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी ही मुश्किलों और कठिनाइयों से लड़ते हुए श्रवण कुमार को पाला था। इसलिए जब श्रवण कुमार लायक हो गए, तब वह अपने माता पिता की सेवा करने लगे। अधिक पढ़े। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने इच्छा जताई कि वे तीर्थ धाम की यात्रा करना चाहते हैं। तब श्रवण बांस की दो बड़ी बड़ी टोकरियां लेकर आए और उन्हें बीच में एक मजबूत लकड़ी से बांध दिया। इस तरह वह एक तराजू की तरह बन गया, जिसमें उन्होंने एक टोकरी में अपनी माता को बिठाया था, तो दूसरी टोकरी में अपने पिता को बिठाया और लकड़ी के बीच में अपना कंधा लगाकर उठा। श्रवण हर रोज काम करने के लिए घर से निकल जाते थे। इसके बाद वह जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जाते और अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां जंगल से बटोर कर लाते। उसके बाद चूल्हा जलाने के बाद वह अपने माता पिता के लिए खाना बनाते। श्रवण इतनी मेहनत करते देख उनके माता पिता हमेशा यह सोचते थे कि वह कब इस उलझन से मुक्त हो पाएंगे। श्रवण की माता घर के काम करने के लिए श्रवण को मना करती, लेकिन फिर भी श्रवण कुमार अपना कर्तव्य मानकर घर और बाहर का हर काम स्वयं करते थे। श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हुई थी? एक रोज श्रवण कुमार खाना बना रहे थे, तब उनके माता पिता ने उनसे कहा कि उन्हें प्यास लगी है। अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए श्रवण कुमार नजदीकी जलाशय से जल लेने के लिए चल पड़ते हैं। जब श्रवण जलाशय से जल भर रहे थे, तब उनके बर्तन से ऐसी आवाज निकल रही थी जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। ठीक उसी समय अयोध्या नगरी के राजा दशरथ शिकार के लिए जंगल में आए हुए थे। राजा दशरथ के पास शब्दभेदी बाण चलाने की कला थी, जिसमें वह केवल ध्वनि सुनकर अपने बाण को निशाने पर मार सकते थे। श्रवण कुमार पानी भर रहे थे उनके बर्तन से निकलने वाली ध्वनि जब दशरथ ने सुनी, तो उन्होंने सोचा कि वह कोई पशु है जो कि जल पी रहा है। यही सोचकर राजा दशरथ ने उस ध्वनि की तरफ अपना बाण छोड़ दिया। जब वह बाण श्रवण कुमार के शरीर पर लगा, तो उन्होंने जोर से चिल्लाया। श्रवण कुमार के चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा दशरथ को आभास हुआ कि उन्होंने किसी मनुष्य पर बाण चला दिया है। अपने घोड़े से उतरकर राजा दशरथ तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर श्रवण घायल अवस्था में पड़े थे। राजा दशरथ को अपने किए पर ग्लानि महसूस होती है और वह मन ही मन बहुत दुखी होते हैं और श्रवण कुमार से क्षमा मांगने लगते हैं। श्रवण कुमार उन्हें धीरज बंधाते हुए कहता है कि महात्मा,
आप जो भी हो, मेरा केवल इतना काम कर दीजिए। मेरे माता पिता अंधे हैं तथा वह नजदीकी कुटिया में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप यह जल ले जाइए और उनको पिला दीजिए। यह कहकर श्रवण अपने प्राण त्याग देते हैं। दशरथ को मिला था पुत्र वियोग का श्राप। अपना मुख शर्म से नीचा करके राजा दशरथ श्रवण कुमार से वह जल का पात्र लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर जब राजा दशरथ उन्हें जल पीने के लिए कहते हैं, तब वह दोनों उनसे पूछते हैं कि उनका बेटा श्रवण कहाँ है। तब मन में दुखी होते हुए गिलानी से भरपूर राजा दशरथ उन्हें सारा वृतांत बताते हैं कि वह उनके अपराधी हैं तथा उनके फूल के कारण उनके पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी है। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर दोनों माता पिता बुरी तरह से रोने लगे। रोते रोते श्रवण कुमार की माता ने अपने प्राण त्याग दिए। तब श्रवण के पिता ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, तुम्हारे एक भूल के कारण मेरे पूरे परिवार का विनाश हो गया। पहले मेरा पुत्र मारा गया और अब मेरी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए, तो अब मैं भी अपने प्राण त्यागने जा रहा हूं। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस तरह आज मैंने अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागे हैं, उसी बाद मैं दुख और ग्लानि से भरे हुए राजा दशरथ उन तीनों का अंतिम संस्कार करते हैं। श्री राम का जन्म कैसे हुआ था? श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म। श्री राम्स बर्थ स्टोरी इन हिंदी। राजा दशरथ त्रेता युग में, सूर्यवंश में राजा इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, रघु और राजा हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजाओं के बाद राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ बड़े ही पराक्रमी और प्रतापी राजा थे। देवराज इंद्र उनके मित्र थे तथा उन्होंने देव और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र के साथ मिलकर युद्ध किया था। राजा दशरथ का साम्राज्य दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति पर था, लेकिन उन्हें केवल एक ही चिंता सताए जा रही थी कि उनके बाद उनके वंश का क्या होगा। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी रानी कौशल्या थी तथा सबसे छोटी रानी सुमित्रा थी। 3 पत्नियां होने के बावजूद राजा दशरथ की कोई पुत्र नहीं था जो उनके कुल को आगे बढ़ा सके, इसलिए उन्हें अपने कुल के अंत का डर सताए रहता था। श्री राम जन्म कथा इसी विषय में उन्होंने अपने कुल आर्षि से इस समस्या का समाधान पूछा। उनके कुल आर्षि ने बताया कि उन्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न करना होगा, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही यह शर्त भी रखी कि वह स्वयं पुत्रेष्ट यज्ञ नहीं करवा सकते। इस यज्ञ के लिए राजा दशरथ को स्वयं जाकर शृंग मुनि को प्रसन्न करना होगा। शृंग मुनि अथर्ववेद के पूर्ण झाता है तथा वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। वही इस यज्ञ को संपन्न करवा सकते हैं। श्री राम द्वारा तादकावध तथा अहिल्या का उद राजा दशरथ पैदल वन में शृंग मुनि के पास जाते हैं तथा उनसे आग्रह करते हैं कि संतान सुख के लिए व्याकुल हैं, कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। राजा दशरथ की सादगी तथा विनम्र आदर हुए और उन्होंने दशरथ का वचन दिया कि वह उनका पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएंगे। उसके पश्चात शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद हवन कुंड में से अग्निदेव एक खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और राजा दशरथ से बोले, हे राजन, यह खीर ले जाओ और अपनी तीनों रानियों को बराबर खिला दो, इससे तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। श्री राम तथा उनके भाइयों का जन्म राजा दशरथ खीर का पात्र ले जाकर रानी कौशल्या तथा रानी कैकई को दे देते हैं। रानी कौशल्या तथा रानी कैकई अपने अपने पात्र में से एक एक निवाला सबसे छोटी रानी सुमित्रा को खिला देते हैं, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजा दशरथ के घर में एक साथ 4 पुत्रों का जन्म होता है। सबसे बड़े पुत्र राम को जन्म देती है। उसके कुछ ही समय बाद हैरानी कैकई राजा दशरथ के दूसरे पुत्र भरत को जन्म देती हैं। कुछ है घड़ी बीतने के पश्चात रानी सुमित्रा राजा दशरथ के तीसरे पुत्र लक्ष्मण को जन्म देती है तथा कुछ ही क्षण बाद वह दशरथ के चौथे पुत्र शत्रुघ्न को जन्म देती हैं। और इस प्रकार पृथ्वी पर बढ़े हुए पाप अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान नारायण स्वयं राजा दशरथ के पहले पुत्र
श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु के राम अवतार का साथ देने के लिए शेषनाग लक्ष्मण के अवतार में जन्म लेते हैं तथा उनके साथ ही भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र भारत के अवतार में जन्म लेते हैं तथा शत्रुघ्न भगवान विष्णु के शंख शैल के अवतार होते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और के लिए भगवान नारायण स्वयं राजा दशरथ के पहले पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु के राम अवतार का साथ देने के लिए शेषनाग लक्ष्मण के अवतार में जन्म लेते हैं तथा उनके साथ ही भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र भारत के अवतार में जन्म लेते हैं तथा शत्रुघ्न भगवान विष्णु के शंख शैल के अवतार होते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और होते हैं तथा भारत मोक्ष का रूप होते हैं। उसके साथ ही लक्ष्मण जी को काम का प्रतीक माना गया है तथा शत्रुघ्न जी को धन का रूप माना गया है।